ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं रीना जी का, जो गुजरात से हैं। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस बाबा ने उन्हें दिया है कि किस तरीके से बाबा ने उनके सपने को हकीकत में बदला ना, ये मैं आपको बताऊंगी कि बाबा कैसी कैसी अनोखी लीलाएं करते हैं अपने बच्चों के साथ में। और जो रीना जी है ना, वो इतना ज़्यादा बाबा पर बिलीव करती हैं, बाबा पर विश्वास करती हैं कि आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन जब से वो सुबह उठती है ना, उठने के साथ ही साथ उनके ज़ुबान पर साई राम साई राम साई राम शुरू हो जाता है। और कंटिन्यूस वो उनके होठों पर ही रहता है, ऑल टाइम साई राम साई राम साई राम ऑल टाइम। उन्हें कुछ भी, वो सोचती भी नहीं है, फालतू चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आती, क्योंकि वो ऑल टाइम साई राम, सब कुछ साई राम है उनका। कुछ नहीं है उनके लाइफ में, सिर्फ बाबा है उनकी लाइफ में। और बाबा जहाँ है ना, तो उसकी लाइफ तो वैसे ही सुधरी हुई है, वैसे ही बहुत अच्छी है। तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे बच्चों को ना कुछ सोचने समझने की ज़रूरत होती नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। जब सब कुछ उन्होंने बाबा पर सरेंडर कर दिया है, समर्पित कर दिया है अपने आप को, तो फिर ऐसे बच्चों को बाबा का इतना साथ मिलता है ना कि उन्हें कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत है ही नहीं। ऐसे बच्चों के लिए बाबा उनकी ज़िंदगी संभाल लेते हैं। बाबा के हाथ में ऐसे बच्चों की डोर होती है। तो आइए उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस किस तरह का है। और मैं बता दूं कि इन्हें ना इतना बाबा से प्यार है कि इन्हें हर एक चीज़ रटी पड़ी है। बाबा के 11 वचन, बाबा का कष्ट निवारण मंत्र, बाबा के जाप, बाबा के मंत्र, बाबा का कथा, सब कुछ टोटल इनको सब कुछ रटा पड़ा हुआ है। इतना बाबा का ये नाम जाप करती हैं कि इन्हें बाबा ने इतनी कहते हैं ना, आशीर्वाद दिया है बाबा ने इन्हें, कि इन्हें सब कुछ रट गया, सब कुछ याद हो गया। और ये याद होना भी ना, ये एक आशीर्वाद है, ठीक है। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है कि रीना जी क्या है ना, कि सावन के महीने में पूरे सावन के महीने वो अपने हस्बैंड के साथ में उपवास रखती हैं। और ये बताती हैं कि सावन के महीने में ये मंदिर भी जाती हैं, लेकिन क्या है, इनके घर से थोड़ा सा मंदिर दूरी पर है, थोड़ा दूर है। तो ये महीने में एक ही बार जा पाती हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जॉब करती हैं, वर्किंग है, तो समय नहीं मिल पाता। तो महीने में एक ही बार ये मंदिर जा पाती हैं। लेकिन क्या हुआ ना, इस बार इनके साथ कुछ अलग सा हुआ कि इस बार इस सावन के सोमवार में ना एक भी बार मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि बहुत सारी घर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारी बाहर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, नहीं वक्त मिलता। चलो पास में है तो इंसान चला जाता है, लेकिन अगर दूर होता है ना, तो उसके लिए पूरा पूरा वक्त निकालना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया, ये वर्किंग है, तो इन्हें समय ही नहीं मिला कि ये जा पाएँ। तो सावन का महीना ख़त्म होने से 5 दिन पहले इन्हें एक सपना आया। जैसे गुजरात की हैं ये, तो गुजरात में ना जलाराम जी को माना जाता है। जलाराम जी कोई संत थे। इस बारे में मैं तो नहीं जानती, लेकिन जो लोग गुजरात में रहते हैं उन्हें पता होगा कि जलाराम जी का मंदिर वहाँ पर बना हुआ है और बहुत मान्यता होती है वहाँ की। तो वो संत महात्मा माने गए हैं। जैसे रीना जी ने मुझे बताया, तो ये बताती हैं कि इन्होंने सपने में देखा कि जलाराम जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा। और ये उस मंदिर में गई हैं माथा टेकने के लिए, और इन्होंने सपने में जलाराम जी के दर्शन वर्शन किए मंदिर में। और उसके बाद ये बाबा को ढूंढने लग गई, क्योंकि बाबा की डिवोटी हैं, बाबा की बच्ची हैं, तो बाबा को क्यों ना ढूंढे। तो बाबा को ढूंढने लग गई कि बाबा, जब जलाराम जी यहाँ हैं तो फिर बाबा आप कहाँ हो। और साईं के बच्चे इतने पागल होते हैं, इतने दीवाने होते हैं ना, वो किसी भी मंदिर चले जाए, किसी भी मंदिर, वो बस अपने बाबा को ढूंढने लगते हैं। तो ये सपने में भी यही कर रही थी, अपने बाबा को ढूंढ रही थी। और ढूंढते ढूंढते ये मंदिर के बाहर तक पहुँची। जैसे गेट से मंदिर के बाहर निकलते हैं ना, तो उन्होंने एक साइड में देखा, राइट साइड में देखा, एक मंदिर बना हुआ है। छोटा सा ही मंदिर था, न ज़्यादा छोटा था न ज़्यादा बड़ा था, मीडियम साइज़ का मंदिर होता है ना। जैसे हम गेट से कभी निकलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर होते हैं, नॉर्मल मंदिर जो बनते हैं, छोटे छोटे मंदिर होते हैं। तो वो मंदिर बना हुआ है, और उसमें पता है कौन बैठा है, उसमें साईं बैठे हैं। और बिल्कुल ब्लू कलर के वस्त्र में, बिल्कुल ब्लू कलर के उन्होंने वस्त्र पहने हैं, नीले कलर के वस्त्र पहने हुए हैं। और इन्होंने जैसे ही सपने में बाबा को देखा, तो बस बाबा के चरणों में गिर गई। और बाबा इतने प्यारे लग रहे थे, बताती हैं ये बहुत प्यारे बाबा लग रहे थे। और ये तुरंत बाबा के हाथ जोड़ने लगी, बाबा को शुक्रिया कहने लगी कि बाबा, मैं सावन के महीने में मंदिर नहीं आ पाई, इसके लिए आपका कोटान कोट
नमस्कार बाबा, कोटान कोट शुक्राना बाबा। तो ये सपने में इन्होंने ऐसा देखा। जब अगले दिन ये सुबह उठी तो इन्हें सपना याद था। उसके बाद क्या हुआ, ये है सपना जो आया था इन्हें, ये आया था सावन महीने ख़त्म होने के 5 दिन पहले का सपना, ठीक है। फिर ये बताती हैं जब सावन का आखिरी महीना था, सावन का आखिरी दिन था, सोमवार वाला दिन, उस दिन आखिरी सोमवार था सावन का। तो ये बताती हैं कि ये अपने ऑफिस पहुंची, जैसे एज़ यूजुअल ये पहुंचती हैं, और ये बताती हैं कि सबसे पहले यही पहुंचती हैं अपने ऑफिस में, और सब से पहले पहुंच कर ना ये अपना दिया बत्ती वगैरह जो इन्होंने करना होता है, पाठ पूजा, ये सब करती हैं। उसके बाद में इनका स्टाफ जो है वो आता है। तो ये उस दिन पहले पहुंच गई, जैसे ये रोज़ पहुंचती हैं। तो पहुंचकर सारा काम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ये बैठी हुई थी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम बैठे होते हैं आराम से, तो हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, ये ऑल टाइम बाबा के बारे में सोचती हैं, पूरा दिन बाबा के बारे में सोचती हैं। तो ये बैठे बैठे सोच रही थी कि बाबा, मैं वैसे हर सावन के सोमवार में मैं हमेशा मंदिर आती हूँ, चाहे महीने में 1 या 2 बार मैं चक्कर लगा आती हूँ, लेकिन इस बार बाबा ऐसा कैसे हो गया कि मैं इस बार सावन के महीने में मैं एक बार भी मंदिर नहीं जा पाई बाबा, एक बार भी। इस बार बाबा ये मुझसे गलती कैसे हो गई कि मैं जा ही नहीं पाई बाबा, ये कैसे हुआ। ये अपने आप से बातें कर रही थी। इतने में इनका स्टाफ आता है, और इनके स्टाफ की जो ये लड़कियां होती हैं स्टाफ में, जो फीमेल्स होती हैं, ये बताती हैं कि वो पूरा ग्रुप में 3-4 लड़कियां मिलकर आईं और इनको ज़िद करने लगी कि आज चलो मैम, हमारे ऑफिस के पास में एक मंदिर है, और आज सोमवार है, आखिरी सावन का सोमवार है, और हमारे ऑफिस के पास में ही ना मंदिर है, तो चलिए हम मंदिर चलते हैं। तो ज़िद करने लगी। तो इन्हें लगा, बहुत अजीब भी लगा, पहले इन्हें बहुत अटपटा भी लगा कि इतने दिनों में, इतने सालों में, इतने महीनों में आज तक इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मंदिर चलो, और इनको कभी पता ही नहीं था कि इनके ऑफिस के पास में कोई मंदिर भी है, क्योंकि ये सीधा अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो इन्होंने कहा कि अपने ऑफिस के पास में कौन सा मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि महादेव का मंदिर है, आप चलो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, रहने देते हैं। तो वो ज़िद करने लगी, बार बार ज़िद करने लगी कि नहीं, चलो चलो। और आज से पहले इनके स्टाफ ने ऐसी कभी ज़िद की नहीं थी, पहली बार उन्होंने इतनी ज़िद की, और ज़िद कर 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 इनको ले गई अपने साथ। और ये उस मंदिर में पहुंचती हैं। जब ये उस मंदिर में पहुंचती हैं तो सेम वही मंदिर जो इन्होंने सपने में देखा था, टोटली सेम वही मंदिर। बस फ़र्क इतना था कि वहाँ पर इन्होंने जलाराम जी को देखा था, और वहाँ पर महादेव थे, वहाँ पर महादेव विराजित थे। जैसे ये वहाँ पहुँची, इन्होंने देखा कि अरे ये तो वही मंदिर है जो मैंने 5 दिन पहले सपने में देखा था। बस जलाराम जी की जगह पर शिव जी हैं, महादेव जी हैं। इन्होंने जल वल चढ़ाया, पूजा पाठ की, लेकिन इन्हें जल्दी थी क्योंकि इन्होंने सपने में सब कुछ पहले ही देख लिया था। उस मंदिर को पहले ही जान गई थी कि मंदिर में कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है, क्योंकि बाबा ने पहले ही सपने में 5 दिन पहले ही मंदिर में सब दिखा दिया था। बस जलाराम जी की जगह शिव जी का मंदिर था। लेकिन इन्होंने फटाफट पूजा ख़त्म करी, और इन्होंने फिर बाबा को ढूंढना शुरू किया, जैसे इन्होंने सपने में ढूंढना शुरू किया था कि यार सपने वाला अगर ये मंदिर है तो फिर बाबा भी होने चाहिए। जो मैंने बाबा को देखा था, इसी मंदिर में देखा था, तो फटाफट उसी जगह पर गई। सपने में इन्होंने जो मंदिर को देखा कि उस गेट से बाहर निकलना है और बाबा होंगे वहाँ पर, तो ये ऐसे ही वहाँ से निकलने लगी, बाबा को ढूंढने लगी। तो जैसे ही ये गेट से बाहर निकलती है तो उसी राइट साइड में वही बाबा का सेम मंदिर जो इन्होंने सपने में देखा था, वही कलर के बाबा ने वस्त्र पहने हुए हैं, ब्लू कलर के। और सेम जैसे ही इन्होंने बाबा को देखा, उसी वक्त ये बाबा के चरणों में जाकर बिल्कुल गिर गई, रोने लगी, और आंसू कहते हैं टपकने लगे इनके। और बाबा के ऐसे चरण पकड़कर लिपट कर ये बस बैठ गई, बस पूछो मत। और जो इनके साथ की जो स्टाफ था, वो एकदम से इनको देखकर अजीब सा लगा उन्हें कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने पूछा, मैम ये क्या, हमें पता है कि आप साईं के भक्त हो, आप इतना प्यार करते हो साईं से, लेकिन आज आपको ऐसा क्या हो गया कि आप आज इतना ज़्यादा कर रहे हो। तो वो कहती हैं कि तुम नहीं समझोगे, रीना जी ने कहा कि तुम नहीं समझोगे, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ है तो तुम विश्वास नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ मैम। तो इन्होंने बताया कि आज से 5 दिन पहले मैंने इसी मंदिर को सपने में देखा था, और ऐसे ऐसे देखा कि
जो भगवान थे यहाँ पर जलाराम जी, उनकी जगह पर बस शिव जी हैं। बाकी सेम यही मंदिर है, यही मैंने मंदिर पूरा सपने में देखा है, मैंने ये सपने में देखा। और इस मंदिर में मैं कभी नहीं आई इससे पहले, और ना मुझे इस मंदिर के बारे में कभी पता था। और बस अंदर ही अंदर मैं मलाल कर रही थी कि मैं सावन के महीने में एक भी बार मंदिर नहीं जा पाई। और देखो कि आज बाबा ने तुम लोगों की वजह से मुझे यहाँ पर भेजा, और तुम लोग माध्यम बने, और बाबा ने मुझे अपने दर्शन कराए। और मुझे 5 दिन पहले भी इस मंदिर के दर्शन बाबा करा चुके हैं, जबकि मैं इस मंदिर में कभी नहीं आई। मुझे नहीं पता था कि मेरे ऑफिस के पास में ये मंदिर भी है। और ये इतना इतना खुश हो गई, ऐसे ही बाबा ने चमत्कारी लीला की है इनके साथ कि बस ये सोच सोच कर ना इतना ज़्यादा बाबा को प्यार करती हैं, इतना विश्वास करती हैं, इतना अटूट विश्वास है इनका बाबा पर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो ये फीलिंग्स है उनकी, जो ये भाव है ना, ये बस साईं के बच्चे ही समझ सकते हैं, और लोगों को समझ में नहीं आएंगे। तो बस जो साईं के बच्चे हैं ना, बस वही समझ सकते हैं कि उनकी क्या भावना रही होगी उस वक्त में। और रीना जी का बहुत मन है शिरडी जाने का, उनका क्या सभी भक्तों का बहुत मन है। तो हम सभी मिलके प्रेयर करते हैं आज रीना जी के लिए और सभी के लिए, सब साईं भक्तों के लिए जो भी सुन रहे हैं, कि बाबा सबको शिरडी बुलाएं और जल्दी जल्दी बुलाएं, सबकी बाबा इच्छा पूरी करें। और अगर आपके भी कोई अनुभव हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।